माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड के जिला हनुमानगढ़ में विगत 3 वर्षों में चिट्टा मादक पदार्थ की तस्करी के कुल 404 प्रकरण दर्ज हुए हैं। उक्त दर्ज 404 प्रकरणों में 894 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया तथा 354 प्रकरणों में चालान न्यायालय में पेश किए गए व 50 प्रकरण अनुसंधानाधीन है। विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2। जी हाँ, सरकार द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर व गैर राजनीतिक मुद्दा है। नशे की बदौलत आज हमारे समाज में रिश्ते तार हो रहे हैं। बेटा बाप को मार रहा है, बाप पत्नी को मार रहा है। प्रश्न पूछो। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ साहब। नशे की हालत ये कि सारा क्राइम नशे की वजह से हो रहा है, चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो। कार्रवाई तो मैं कह रहा हूँ कर रहे हैं मानगढ़ जिले में, लेकिन ये नाम मात्र में है। जिस तरह से आपने बताया 2022 में, 23 में, 24 में 136 FI और 138 हुई, ये मात्र एवरेज इसकी देखें 3.771 किलोग्राम, 3.896 किलोग्राम, मात्र 30 ग्राम की एवरेज आ रही है। यह कार्रवाई करने के लिए सिर्फ इनको गिरफ्तार किया जाता है, जमानत योग्य इन पे मुकदमा बनाया जाता है। उन जो तस्कर सप्लायर है उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं मंत्री महोदय पूछना चाहूंगा कि मात्र इनको सिर्फ जमानत योग्य जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं, क्या विशेष अभियान चलाकर जो सप्लाई कर रहे हैं चिट्टा नशा, क्योंकि महंगा नशा है जिससे पूरे युवा, हमारे मानगढ़ जिले में कई परिवारों ने अपने युवाओं को खोया, अपने बेटे को खोया, उनकी हत्या हुई है, उनकी मृत्यु हुई है नशे की बदौलत। तो मंत्री महोदय आप ये बताएं, क्या विशेष अभियान चलाकर जो सप्लायर हैं, जो बड़े बड़े सप्लायर कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने का भी आप कोई अभियान चलाएंगे क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वो निश्चित रूप से राजस्थान में जिस तरह से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसको रोकने के लिए समय समय पर सरकारों ने विभिन्न परिपत्र जारी करके, अभियान चला करके इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए समाज में भी अवेयरनेस कैंप लगाने की कोशिश की है, प्रयास किए हैं, लगाए हैं और प्रशासनिक स्तर पर मुकदमे दर्ज करके उनमें कार्रवाइयाँ की गई हैं। हमने पूर्व में भी विशेष अभियान चला करके अपराधियों को गिरफ्तार किया है, चालान पेश किए हैं, अवैध मादक पदार्थों को जब्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अवैध मादक पदार्थों ही नहीं, जो भी अपराध राजस्थान में घर करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार पूरी सजग है और विशेष अभियान चला करके अपराधियों के खिलाफ मादक पदार्थों में भी और अन्य अपराधों में भी कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प है। पहले उनका कोई है क्या दूसरा पूरा? मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि बहुत ही गंभीर ये प्रकरण है, गंभीर विषय है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो ये है, क्या इस प्रकार के मामलों में पुलिस गठजोड़ की शिकायतें प्राप्त हुई हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने की सरकार की कोई कार्य योजना है क्या? आपने क्या प्लानिंग की है वो आप बताइए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने अपना पूरक प्रश्न इसमें पूछा है। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने समय समय पर और माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वतः संज्ञान लेकर के एडवाइजरी जारी करने का काम किया है। हमारे डीजी साहब की ओर से, सरकार की ओर से विशेष अभियान चला करके, विशेष टीमें गठित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये प्रपत्र जारी किए हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा जो आपका है पुलिस गठजोड़ का, मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं है। यदि आपके पास हो तो निश्चित रूप से हमें अवगत कराएं और मैं सदन के माध्यम से आपको ये सुनिश्चित करना चाहूँगा
कि पुलिस गठजोड़ की कहीं भी हमको शिकायत मिलेगी, पुलिस गठजोड़ ही नहीं, इस धंधे में लिप्त कोई भी व्यक्ति हमारे संज्ञान में आएगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न मंत्री जी, कार्य योजना देखिए, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए, वो तो अपनी फेलियर है कि सरकार नहीं कर रही तो हाई कोर्ट कह रहा है, वो तो उल्टा आपकी कमी है। मैं तो ये कह रहा हूं, आपकी कोई प्लान है क्या कि हम इस प्रकार से नशे को रोकने का अभियान चलाएंगे, काम कराएंगे? हमारी प्लानिंग ये है जिससे कि नशा रुकेगा। अब ये तो जर्नल बात कह दी आपने। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय उच्च न्यायालय ने जो एडवाइजरी जारी की है वो भी आपके समय पे की है, वो फेलियर भी आपका ही है। लेकिन हमने आने के बाद सभी एसपीज को, क्योंकि पूरे राजस्थान में जिन जिन जिलों में ये मादक पदार्थों की तस्करी के प्रकरण हमारी नज़र में आए, सब जगह जिला पुलिस अधीक्षक को हमने निर्देश दिए हैं और कार्य योजना बनाकर विशेष टीमें गठित करके, निश्चित रूप से वो तो रोज मैं भी काम ही है अधिकारियों का कि वो समय पे देंगे। हमने एनडीपीएस का जो एक्ट है उसमें उनकी संपत्ति को जब्त करना, गिरफ्तार करना, इसके विशेष अभियान कार्य योजना बनाकर ही चालू किए हैं कि जो भी अपराधी आइडेंटिफाई होंगे उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। नक्शा मुक्ति केंद्र भी संचालित करने के लिए सरकार ने विशेष अभियान चला करके, क्योंकि जो एडिक्ट हो गया, जो बेचारा आदी हो गया किसी कुसंगत की वजह से, उसकी संरक्षा सुरक्षा करना भी सरकार का धर्म बनता है। तो हम नशा मुक्ति केंद्रों में उसको कर रहे हैं और बजटीय प्रावधान किए गए हैं कि इन मादक पदार्थों की तस्करी को विशेष अभियान चला करके हम रोकेंगे, इसका पूरा प्रयास करें। अगला प्रश्न जबर सिंह साहब।